हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम कर रहे थे और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी प्रकार के आपके जो सिमिलर क्वेश्चन थे उनको आप सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है। आपको क्या करना है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 if x is less than or equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1 is a continuous function। तो आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन जहां पर डिफाइंड है, कहां पर डिफाइंड है, x is less than equal to पर 1 पर, x is greater than 1 पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन को कंटिन्यूअस, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन आपका डिफाइंड है कहां पर, x प्लस 5 है इफ, यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यदि x 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो फंक्शन डिफाइंड है कहां पर, फंक्शन क्या है, x प्लस 5 है। और यदि x जो है ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपका फंक्शन क्या है, x माइनस 5। अब इस फंक्शन को आप यहाँ पर किस तरह से दिखाएंगे, एक लाइन आप यहाँ पर ले लेंगे। सपोज दैट यहाँ पर आपका x है और x इज इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है। तो ये रियल लाइन के हमने यहाँ पर दिखा दिया इसको। x इज ग्रेटर देन 1 पर, यानी कि जब इसके राइट हैंड में f(x) का मान कितना है, x माइनस 5 है। x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर और इसके लेफ्ट हैंड में आपका फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया है इस तरह से। अब आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, तो कहाँ कहाँ आपको चेक करना है, x इज लेस देन 1 पर, x इज ग्रेटर देन 1 पर और x इज इक्वल टू 1 पर आपको क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आप लिखेंगे फॉर x इज ग्रेटर देन 1 पर, जब x इज ग्रेटर देन 1 तो f(x) आपके पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। और आप जानते हैं ये कैसा फंक्शन है, ये आपका क्या है, लीनियर फंक्शन है, दैट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिया था जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे कि जो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन हैं दे वेर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इस तरह से इनका ग्राफ बनता है, कहीं भी इनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, दैट मीन्स ये फंक्शन आपके सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फॉर x is greater than 1 the function is continuous at everywhere because the function f(x) is equal to x minus 1 is a constant polynomial function, linear polynomial function है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। क्योंकि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो x इज ग्रेटर देन 1 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, वो हमने यहाँ कंडीशन ले ली। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 पर आपका f(x) क्या है। देखिए जब आप इस ग्राफ को बनाते हैं ना इस तरह से स्ट्रेट लाइन से, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से इजी हो जाता है, ठीक है। तो x इज लेस देन 1 पर, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड पर फंक्शन क्या है, x प्लस 1। अब जानते हैं आप ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी आपका कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, x इज लेस देन 1 पर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हमने चेक करना है थर्ड, एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो वैसे तो आपके x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड है और x प्लस 1 यहाँ पर फंक्शन की क्या है वैल्यू, लेकिन x के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में अलग अलग फंक्शन है। आप देख पा रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन के लेफ्ट में x प्लस 1 है और x इज इक्वल टू 1 के राइट पर फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 है। तो वैसे तो ये फंक्शन आपका, अगर इसको सीधे देखें तो f(x) इज इक्वल टू आपका क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। तो
डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसलिए हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू एक्स के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, तो यहाँ आप लिमिट से चेक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHS यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको आप आगे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, माइनस हटा देंगे और फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। x की लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 5 है। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 5 आपके पास क्या जाएगा, 6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx, तो ये राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है। और आप जानते हैं 1 के राइट में फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है। तो यहाँ आप अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हटा देंगे तो फंक्शन का मान रखेंगे, तो x माइनस 5 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट अप्लाई कर लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4। अब आप यहाँ पर देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पर क्या है आपका fx, ये इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी x इज लेस देन पर और ग्रेटर देन पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसी में आपको क्या चेक करना था, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ ये कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, x इज ग्रेटर देन 1 पर और x इज लेस देन 1 पर। ठीक है, तो इसको अगर आप किससे, लिमिट से चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप कोई पॉइंट c ले सकते हैं या कोई भी कांस्टेंट पॉइंट ले सकते हैं जिसको आप कोई रियल नंबर लेट कर लेंगे। जब आप उसकी लिमिट निकालेंगे और लिमिटिंग वैल्यू को उस फंक्शन में रखेंगे, देखिए जब हम यहाँ पर कोई नंबर लेंगे रियल नंबर पे, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक ही, देखिए इसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का एक ही मान है, तो इसमें आपकी लिमिटिंग वैल्यू और उसका जो मान रखेंगे वो सेम आएगा, और वो सेम आएगा तो दोनों इसकी लिमिट वैल्यू और फंक्शन का उस लिमिट वैल्यू जो है सेम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एट x इज लेस देन पर, ग्रेटर देन पर और लेस देन पर फंक्शन आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्यों नॉट कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट थी दोनों ही अनइक्वल आई है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइंड है, आपकी इसकी कंटिन्यूटी क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो इसको हम जैसे ग्राफ में हमने पीछे किया था, ऐसे ही यहाँ पर हम ग्राफ में दिखाएंगे कि फंक्शन आपका कहाँ कहाँ डिफाइंड है। fx बराबर आपके पास आ गया है, देखिए इफ x जो है आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है,
या 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो उस केस में आपका फंक्शन आ जाता है 3। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, जब x आपका 1 से क्या है, बड़ा है और 3 से छोटा है, उस केस में आपका फंक्शन क्या आ जाता है, 4। जब x आपका क्या है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर है तो उस केस में, या 10 से छोटा या 10 के बराबर है तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो क्या आ जाता है, वो आपका 5 आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये चीजें हैं। अब यहां पर आप पहले लाइन पर इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ आपका फंक्शन डिफाइंड है, एक तो 0 पर है, सपोज दैट यहाँ पर आपका क्या है, 0 है। ठीक है, 0 पर है, इसके बाद 1 पर है और 3 पर है और 10 पर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, 0 पर, 1 पर, 3 पर और 10 पर। अब क्या कहा है, जब फंक्शन आपका 0 से बड़ा और या 0 के इक्वल या 1 से छोटा या 1 के इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ पर और इसके राइट में, 0 या 0 के राइट में, 1 या 1 के लेफ्ट में फंक्शन आपका fx बराबर क्या है, fx इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरी बात क्या कहा है, जब आपका जो x है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यहाँ से इसके राइट में, और 3 से छोटा का मतलब इसके लेफ्ट में, fx क्या हो जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, अगर इतना समझ लिया तो फिर कंटिन्यूटी आपके लिए इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 3 पर या 3 के राइट में ग्रेटर देन x क्या है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, यानी कि 3 पर और 3 के राइट में फंक्शन आपका क्या है, 5 है। और यहाँ 10 पर और या 10 के लेफ्ट में लेस देन 10 है, तो यहाँ पर इन दोनों पर फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो इस लाइन को आप इस तरह से, हमने इस फंक्शन को इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये आपका डिफाइंड है। तो 0 या 0 से बड़े पर फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू 3 है, 1 या 1 से छोटे पर। ठीक है ना, जब x आपका 1 से छोटा है और या 1 के बराबर है तो इन दोनों के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे ही जब फंक्शन आपका क्या है, 1 है, 1 से बड़ा है तो 1 के राइट में, और 3 से छोटा है यानी कि 3 के लेफ्ट में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही जब फंक्शन आपका क्या है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तो 3 पर और 3 के राइट में, ठीक है ना, ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, 3 के राइट में फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू 5 है, और 10 पर या 10 के लेफ्ट में, क्योंकि x जो है या तो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होंगी, देखिए, जब आपका फंक्शन क्या है, 0 या 0 से बड़ा है या फिर 1 या 1 से छोटा है, तो उस केस में फंक्शन आपका क्या है, fx है। तो आप यहाँ पर 3 कंडीशन लिखेंगे। चलिए इसको फिगर बनाइए आप पहले। तो कंडीशन 1 क्या है, फॉर x इज 0 से बड़े पर और 1 या 1 से छोटे पर आपका fx बराबर क्या है, fx बराबर आपके पास क्या है, 3 है। ठीक है, अगर यहाँ आप लिमिटिंग वैल्यू भी लेते हैं, लिमिटिंग मान भी लेते हैं, तो ये तो आपका कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन आपका हो जाएगा, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है,
और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप जानते हैं, आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है, चाहे वो कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, सबका फंक्शन इस तरह से बनता है। तो ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस जो फंक्शन, जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो हमेशा हर पॉइंट पर एवरीवेयर वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं भी इनका ग्राफ ब्रेक नहीं करता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है, तो इसको तो आपको प्रूव नहीं करना है। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि आप एक पॉइंट ले सकते हैं इनके बीच में रियल नंबर पर, और उस पॉइंट पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का मान आप रख करके सेम आएगा तो वो आपका कंटिन्यूअस बताएगा। तो मैंने इस लाइन में लिख दिया है कि ये क्या है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा एट 0 से बड़ा या 0 पे, या 1 से छोटा या 1 के बराबर पर। ठीक है। सेकंड में यहां पर फॉर 1 से बड़े पर x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 पर fx क्या है, ग्रेटर देन 1 पर और लेस देन 3 पर क्या है फंक्शन आपका, यहाँ पर 4 है। और देखिए ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, अगर यहाँ पर आप कोई लिमिटिंग वैल्यू भी देखेंगे तो कहाँ आप रखेंगे, यदि आपके पास कोई x होता तो लिमिटिंग वैल्यू आप वहां रखते, लिमिट वहां अप्लाई करते, ठीक है ना। तो ये तो आपका कांस्टेंट नंबर है, ये तो हमेशा ही आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। थर्ड यहां पर हम लिखेंगे फॉर x आपका क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन 3 और लेस देन और इक्वल टू 10 पर। ठीक है। तो यहां पर आपका फंक्शन क्या है, देखिए ग्रेटर देन 3 पर और लेस देन और इक्वल टू 10 पर आपका फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 5। और आप जानते हैं ये भी आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। बात यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है इन पॉइंट पे, तो ये हमेशा आपके कंटिन्यूअस होंगी। अब आपको कहाँ कहाँ चेक करना है इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। हमने यहाँ पर x जब 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से बड़ा होता है उस केस में देखा, 1 से बड़े पे और 3 से छोटे पर देखा। अब आपको देखिए यहाँ पर 1 पर और 3 पर, 1 के लेफ्ट में फंक्शन का मान 3 है और राइट में 4 है। ठीक है। 3 के लेफ्ट में आपका क्या है, 4 है और 3 के राइट में आपका क्या है, 5 है। तो इन पॉइंट पर आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। देखिए जहां पर फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड में अलग है, राइट हैंड में, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है। इतना कॉपी कीजिए, आगे हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको या तो मैं यहीं पे कर दूं ताकि आपको ये फिगर दिखे। चलिए यहीं पर इसको देख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर आप फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब आप यहाँ से माइनस हटाएंगे और फंक्शन लेफ्ट में, इस 1 के लेफ्ट में फंक्शन का मान रख देंगे। क्या है यहाँ पर, fx इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। अब लिमिटिंग आप अप्लाई कहाँ करेंगे, जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 3। ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 1 प्लस ऑफ fx। अब देखिए 1 के राइट में फंक्शन क्या है, 4 है, fx इज इक्वल टू 4। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे ना सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए इस तरह के। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट पर डिफाइंड है, इसलिए हो सकता है जिन्होंने पहली बार ये लेक्चर आप देख रहे हैं उनको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। तो 1 के राइट में आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
लिमिट x टेंस टू 1। अब आपको पॉजिटिव हटाना है और राइट की फंक्शन की वैल्यू रखनी है, तो राइट में क्या है 4 है। लिमिटिंग वैल्यू करेंगे तो कुछ भी रखेंगे 4 ही आने वाला है। अब फंक्शन में रख करके भी क्या फायदा है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं आई, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 पर ही कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx। क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस है। तो देखिए कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस था, ठीक है, उन पॉइंट पर भी हमने चेक किया। हमें यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दिख रही है, इसके लेफ्ट में 1 पर और इसके राइट में, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 पर भी लगा सकते हैं, तो 1 पर फंक्शन क्या है 3 है, तो यहाँ पर f ऑफ 1 भी आपका 3 आएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं आई है, यहाँ पर ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर दूं। चलिए अब आपको यहाँ पर निकालना है एट x इज इक्वल टू 3 पर। अब आप 3 पर भी चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 3 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है, राइट में अलग है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस हटाएंगे, लेफ्ट हैंड में आप फंक्शन की वैल्यू देखेंगे क्या है, fx इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब लिमिट अप्लाई कैसे करोगे, कोई x है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या लिख देंगे 4, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx, प्लस का मतलब 3 के राइट में फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन के राइट में क्या है इसका 5, तो दैट मीन्स 5। तो अब यहाँ पर आप रख भी लें, फिर वो भी आपका f ऑफ 5 भी आपका क्या आएगा 5 ही आएगा, तो आप आगे लिख सकते हैं f ऑफ 5 भी 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा, तो जब आप 5 रखेंगे 3 पर, एट 3 पर भी फंक्शन आपका क्या है 5 है, तो ये भी आपका 5 आएगा। तो यहाँ से आप एक लाइन लास्ट में लिख लेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx। और जब ये दोनों ही आपके इक्वल नहीं हैं, तो फंक्शन यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आया आपको? GIC फरसादी, आपको आवाज आ रही है? आप माइक ले लेंगे, कोई बच्चा बोलिए, आपकी आप माइक खुल चुका है आपका, बोलिए आप। इसमें क्या नाम है बेटा आपका? प्रणाम। प्रणाम बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है मैम। आदर्श, क्लास 12 से आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो? यस मैम। ओके, मैथ से आपके पास? यस मैम। ओके, तो आपको समझ में आया कंटिन्यूटी कैसे आपने यहाँ पर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन? यस मैम। चलिए, कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका स्कूल में अभी? मैम इससे पिछला वाला चैप्टर चल रहा है अभी, डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूटी आया आपको कुछ समझ में? इससे पहले की क्लास में तो शायद आप नहीं थे। इससे पहले वाली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे हम। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में, कैसे सॉल्व करना है कंटिन्यूटी? यस मैम। देखिए, आपने जब इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मे भी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर के। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी आप कहाँ पर दर्शा रहे हैं, ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे तो ये सिर्फ एक रटने वाली बात हो जाएगी, क्वेश्चंस को रटना। तो कॉन्सेप्ट वाइज यदि आप चीज़ों को देखें, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा और फिर आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। नहीं तो फिर आप हर क्वेश्चन को रटेंगे और फिर आपको फिर वर्डन भी लगेगा कि ये थोड़ा सा पैनिक हो गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आप जरूर देख लें, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को, बाकी इसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज है आपकी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बैठ जाएंगे आप। यस मैम, थैंक यू।
तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।